नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। राजनीति में हिट हुई है खिलाड़ी मलिंगा की जोड़ी। धौलपुर जिले के विधायक है खिलाड़ी बैरवा व गिरिराज मलिंगा। जयपुर में अक्सर साथ निकलते हैं क्षेत्र के काम के लिए। आज मलिंगा को था अपने क्षेत्र से जुड़ा काम, तो खिलाड़ी को आना साथ लेकर गए मलिंगा। दोनों एक साथ पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह के बंगले। बर्फी व समोसे के लुत्फ के साथ हुई मंत्री से चर्चा। तो दोनों की जोड़ी बड़ी हिट है। जिस तरह से कोई भी काम एक का होता है, दूसरा भी साथ जाता है। धौलपुर जिले के विधायक है खिलाड़ी बैरवा और गिरिराज मलिंगा। जयपुर में अक्सर साथ निकलते क्षेत्र के काम के लिए, और आज मलिंगा को अपने क्षेत्र से जुड़ा काम था, तो खिलाड़ी को अपने साथ लेकर गए मलिंगा और दोनों एक साथ मंत्री प्रताप सिंह के बंगले पर पहुंचे। बर्फी व समोसे के लुत्फ के साथ मंत्री से चर्चा हुई इन दोनों की। दौसा जिले में इन दिनों एक जोड़ी चर्चा में है। छोटी सियासत के खिलाड़ी हैं ये जोड़ीदार। बिल्ली के भाग्य से टूट गया छीका, जिससे अब ये पुराने जोड़ीदार बेहद सक्रिय हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह कई दशकों के वनवास की कमी पूर्ति की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है। अंदर खाने पनप रहे असंतोष से बेखबर है ये जोड़ी। जिस तरह से अंदर खाने असंतोष पनप रहा है, लेकिन दौसा जिले में एक जोड़ी चर्चा में है। इन दोनों की जोड़ी बेहद चर्चा में। छोटे सियासत के खिलाड़ी है ये जोड़ीदार। बिल्ली के भाग्य से टूट गया है छीका, जिससे अब ये पुराने जोड़ीदार बेहद सक्रिय हो गए हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह कई दशकों के वनवास की कमी पूर्ति की अब ये दोनों रणनीति बना रहे हैं, लेकिन पब्लिक है ये सब जानती है। अंदर खाने पनप रहे असंतोष से ये जोड़ी बेखबर है। तो जोड़ी बेखबर नजर आ रही है। जिस तरह से अंदर खाने असंतोष पनप रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि पब्लिक नहीं जानती, लेकिन पब्लिक सब जानती है। दशकों के वनवास की कमी पूर्ति की ये दोनों ही रणनीति बना रहे हैं, जिससे अब ये पुराने जोड़ीदार बेहद सक्रिय भी नजर आ रहे हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह दोनों ही दशकों के वनवास की कमी पूर्ति की रणनीति बना रहे हैं। और अब ये जानते नहीं है, शायद ये बेखबर है अंदर खाने जो असंतोष पनप रहा है उसे लेकर। विजय स्तंभ के झरोखे से सियासी गपशप, क्या करे क्या ना करे कैसे मुश्किल है। किस्सा हमेशा अपने भाषणों के चलते सुर्खियों में रहने वाले नेताजी का है। चित्तौड़गढ़ जिले की विधानसभा से विधायक है दिल्ली वाले नेताजी। कल देर रात नेताजी के खिलाफ उनके ही विधानसभा क्षेत्र में नारेबाजी हुई। दरअसल हुआ यूं, कल देर रात एक शख्स को पुलिस उठाकर थाने लाई है। पहले ये महाशय हुआ करते थे नेताजी की पार्टी के ही बड़े कार्यकर्ता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महाशय ने पाला बदल दिया था और फूल वाली पार्टी से महाशय नेताजी की विधानसभा में लड़ रहे थे पार्षद का चुनाव। शिकायत के बाद महाशय का जांच के दौरान चुनाव का पर्चा ही खारिज हो गया और कल अचानक महाशय को थाने में उठा लाई पुलिस। सूचना मिलते ही यहाँ पर हड़कंप मच गया। महाशय के समर्थक और फूल वाली पार्टी के हम उम्र युवा भी थाने पहुंच गए। बातचीत के बाद शख्स को छोड़ा गया, लेकिन ये खुलासा नहीं हुआ कि क्यों उठाकर पुलिस इन्हें लेकर आई थी। और इसी दौरान थाने के सामने पहुंची भीड़ ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। दिल्ली वाले नेताजी के खिलाफ जमकर की फूल वाली पार्टी के युवाओं ने नारेबाजी। अब नेताजी क्या करें भाई, ये तो पुलिस उठाकर लाई थी, लेकिन चर्चा तो यही है पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है और इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का भी ख्याल होता है। तो ये बेहद अहम जरूर ये मामला रहा है, जिस तरह से अपने ही नेताजी के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर दी है। और बता दें आपको कि हमेशा अपने भाषणों के लिए सुर्खियों में रहने वाले हैं ये नेताजी। चित्तौड़गढ़ जिले की ही विधानसभा से विधायक है ये दिल्ली वाले नेताजी। और कल देर रात नेताजी के खिलाफ ही उनके विधानसभा क्षेत्र में नारेबाजी हुई। दरअसल पूरा वाकया समझिए। हुआ यूं कि कल देर रात एक शख्स को पुलिस उठाकर थाने लाई थी। पहले ये महाशय नेताजी की पार्टी के ही बड़े कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महाशय ने अपना पाला ही बदल लिया और फूल वाली पार्टी से महाशय नेताजी की विधानसभा में लड़ रहे थे पार्षद का चुनाव। शिकायत के बाद महाशय का जांच के दौरान चुनाव का पर्चा खारिज हो गया और कल अचानक महाशय को थाने उठाकर ले आई पुलिस। सूचना मिलते ही यहाँ पर हड़कंप भी मच गया। महाशय के समर्थक और फूल वाली पार्टी के हम उम्र युवा भी थाने पहुंच गए। बातचीत के बाद शख्स को छोड़ा गया, लेकिन ये खुलासा नहीं हुआ कि क्यों उठाकर पुलिस इसे लेकर आई थी। और इसी दौरान थाने के सामने पहुंची भीड़ ने नारेबाजी भी शुरू कर दी। दिल्ली वाले नेताजी के खिलाफ जमकर यहाँ पर फूल वाली पार्टी के युवाओं ने नारेबाजी की। और अब नेताजी क्या करें भाई, ये तो पुलिस उठाकर लेकर आई थी, लेकिन चर्चा तो यही है कि पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है। इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। एक तरफ सत्ता का साथ और युवा महिला का जज्बा, तो दूसरी तरफ शहमाद के बड़े खिलाड़ी। कहानी जोराराम कुमावत और रंजू रामावत की सियासत की है और इस बार तख्तगढ़ के निकाय चुनाव में दोनों की प्रतिष्ठा है। सियासी दांव इतना बड़ा कि भाजपा ने दिग्गज ही झोंक दिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता पुष्प जैन, पूर्व गौपालन मंत्री ओटाराम देवासी, जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार, डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया, प्रभारी कमलेश दवे, सह प्रभारी हेमंत पुरोहित, पूर्व आयुक्त अनूप सिंह राठौर सहित तमाम दिग्गजों ने जोर लगा रखा है। लेकिन बीजेपी के गर्व को कितना ढहा पाती कांग्रेस, ये सारे खेल होगा अब देखने लायक। चुनाव है बहुत छोटा, लेकिन 2023 का भी लिटमस टेस्ट यहाँ पर जरूर होना है और ये कहीं ना कहीं जो परिणाम होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे। माना जा रहा है लिटमस टेस्ट ही होगा ये 2023 के विधानसभा को लेकर। तो कहा यही जा रहा है कि एक तरफ तो सत्ता का साथ है, युवा महिला का जज्बा है, तो दूसरी तरफ शहबाज के बड़े खिलाड़ी भी मैदान में है। कहानी ये पूरी जोराराम कुमावत और अंजू रामावत की सियासत की है और इस बार तख्तगढ़ निकाय चुनाव में दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सियासी दांव इतना बड़ा है कि भाजपा ने दिग्गज ही झोंक दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पीपी चौधरी, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता पुष्प जैन, पूर्व गौपालन मंत्री ओटाराम देवासी, जिला अध्यक्ष मनशाराम परमार, डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया, प्रभारी कमलेश दवे, सह प्रभारी हेमंत पुरोहित, पूर्व आयुक्त अनूप सिंह राठौर सहित ये तमाम दिग्गज हैं जिन्होंने अपना जोर लगा रखा है। लेकिन बीजेपी के गढ़ को कितना ढहा पाती है कांग्रेस, ये सारा खेल होगा अब देखने लायक। और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट है, राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअल शिरकत कर रहे हैं इस मीट में। ये सीधी तस्वीरें पहचान बन सके। विश्वविद्यालय के कुलपतियों से मेरा यह भी आग्रह है कि वे अपने यहाँ वर्षों से चल रहे पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के प्रयास करें। यह भी देखें कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र आपकी जो सैद्धांतिक ज्ञान की पुस्तकें वर्षों से चली आ रही हैं, क्या अब भी उपयोगी हैं? इनके नए समय संदर्भों में उपयोगिता और नवीनतम ज्ञान के आलोक में आवश्यकताओं पर विचार करते इनके नवीनतम संशोधित संस्करणों को लागू करवाने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह लंबे समय से जो पाठ्यक्रम अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें भी नई शिक्षा नीति मंशा के अनुरूप अपडेट करने की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य किताबी कीड़े पैदा करना नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इस तरह की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए जिससे न केवल देश के भावी अच्छे नागरिक तैयार हों, बल्कि इस तरह के विद्यार्थी निकले जो देश की समृद्धि के लिए भविष्य में काम कर सके। मैंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं के निर्माण की पहल की है। मुझे खुशी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये वाटिकाएं बन गई हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि देश के विद्यार्थियों में हमारे लोकतंत्र, संविधान और समभाव की हमारी संस्कृति के बारे में अध्ययन के दौरान ही जागरूकता का प्रसार हो। मुझे प्रसन्नता है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इस मीट की मेजबान है। डॉक्टर संदीप बख्शी को इसके लिए बधाई। मैंने आपके यहाँ उम्मीद साइक्लोथॉन 2019 का आयोजन जब हुआ था तब यहाँ की सुविधाओं को देखा था। मुझे बताया गया है कि कोविड के दौर में भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं आप द्वारा प्रदान की गई। स्वयं मेरी आपकी जो व्यक्तिगत वार्ता हुई थी, आप स्वयं यहाँ आए थे, उस वार्ता के दौरान भी आपने बताया था कि ये हमारे चिकित्सालय में जो मेडिकल कॉलेज है, उसका जो अस्पताल है, उसके अंदर आपने स्वयं कोविड-19 के मरीजों को लेकर उनकी सेवा शुश्रूषा की दृष्टि से हम लगे हुए। आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इन सारी चीजों के लिए मैं आदरणीय श्री संदीप बख्शी जी को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की इस मीट में नई शिक्षा नीति को लागू करने की रणनीति के आलोक में व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित मुद्दों के साथ ही मेरे सुझाए गए विषयों पर भी आप सभी विमर्श कर देश को उच्च शिक्षा में उत्कृष्टतम बनाने का प्रयास करेंगे। आपके इस वैचारिक मंथन से नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही उच्च शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की नई राहें खुलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और चलिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली में एनसीसी की रैली का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है एनसीसी कैडेट्स के बीच। So as the guard of honor marches off, in the event today, Prime Minister will also be distributing awards to the meritorious NCC cadets
and then address the gathering here at the Karyappa Parade Grounds. सम्मान गार्ड के पश्चात चारों विंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा गर्ल्स विंग मैदान से बाहर जाते हुए युवा शक्ति राष्ट्र का स्तंभ, गहन ऊर्जा एवं महत्वाकांक्षा से लबालब माननीय प्रधानमंत्री जो स्वयं एक एनसीसी कैडेट के रूप में देश की सेवा कर चुके हैं, युवा वर्ग के लिए सदैव एक प्रेरणा रहे हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, क्या हमारे दिल में है। And there we see, nearing the saluting dais, cavalry, where soldier warriors are mounted on horseback. So we see 5 horsemen marching in front of the dais. And this mounted section of horses is led by Under Officer Dharamveer, proudly bearing the national flag as he is mounted on the horse called Vajra. Of all the sights of battlefield, there was none more inspiring than that of a cavalry unit in full glory of its charge. And following Under Officer Dharamveer are 4 horses with their flag bearers. On the extreme right, you see Under Officer Veer Abhimanyu Chipper on Tehzeeb, proudly bearing the army flag as the Prime Minister looks on. And next to the Under Officer is Corporal Anjali, mounted on Tufan and bearing the Indian Navy flag. The Indian Air Force flag was borne there by Under Officer Neeru Tawar on Tushar, and Sergeant Quartermaster Ankit Tawar bearing the NCC flag riding on Messi. Ladies and gentlemen, closely following are the 17 marching contingents. As you see on your screen, moving towards the saluting dais. That's the Andhra Pradesh and Telangana Directorate. Chests swelling with pride, heads held high, smartly marching contingent, Andhra Pradesh and Telangana, led by Senior Under Officer P. Satish Kumar Reddy, placard bearer Senior Under Officer Adnan Pasha. Smart salute to the Honorable Prime Minister. Following close behind is Bihar and Jharkhand, led by Senior Under Officer Shivanandan Kumar and Senior Under Officer Abhishek Kumar. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। निकाय चुनावों के बीच सियासी गपशप, बात मेवाड़ के एक कांग्रेस नेता की। अपनी विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके हैं नेताजी, लेकिन नेताजी के मंत्री बनने का ख्वाब रह गया अधूरा। हाल ही में पंचायती राज चुनावों में जिला प्रमुख बनने का भी इनका सपना था, लेकिन मेवाड़ के मंत्री जी ने भाई को चुनाव में उतारकर जायका कर दिया था किरकिरा। फिर सोचा जिला प्रमुख नहीं तो पुत्र को ही प्रधान बनवा दे, लेकिन जनता ने नहीं दिया साथ। पुत्र तो जीत गया, बहुमत नहीं आया। नेताजी के विधानसभा चुनाव हारते ही क्षेत्र में दूसरे नेता भी सक्रिय हो गए। कांग्रेस के एक नेता ने पिछले पालिका बोर्ड में भाजपा को सबक सिखाया था। भाजपा का बोर्ड होने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद चेयरमैन बन गए। अब नेताजी को सता रहा दूसरे नेताजी का डर, कहीं विरासत पर कब्जा न हो जाए। खींचतान के चलते निकाय चुनाव में भी पार्टी ने दोनों नेताओं को फ्री हैंड दिया, लेकिन 3 बार विधायक रह चुके नेताजी की साख अब दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नेताजी ने कांठल में भी एक नेता से कर लिया पंचायत चुनावों में पंगा, और मौका लगते ही नेताजी की कार सेवा होना भी यहां पर तय होगी। वही चित्तौड़गढ़ जिले के सिस्टम वाले नेताजी से जुड़ी एक सियासी गपशप है। चांद की बातें करते हो, धरती पर अपना घर भी नहीं। जिले की विधानसभा से पहली बार पार्टी ने युवा नेता को टिकट दिया था। पायलट कैंप से आते हैं सिस्टम वाले नेताजी। सियासी घटनाक्रम के दौरान जिले की मुख्यधारा से गायब थे ये नेताजी। हारने के बावजूद ऐसे रखते हैं विधानसभा क्षेत्र में दखल, मानो हारे नहीं जीते हो चुनाव। लेकिन बढ़ते विरोध के बीच पंचायत चुनावों में नेताजी का सिस्टम नहीं चला, और पार्टी ने जिसे दी थी प्रधान बनने की जिम्मेदारी, उन्होंने ही संभाली थी पूरी कमान। जहां लग रहा था कैसे मिलेगी फतेह, वहां पंचायत समिति में हाथ वाली पार्टी का बन गया बोर्ड, और जिले में 11 पंचायत समितियों में
हाथ वाली 2 पंचायत समितियों में शुमार हो गया। लेकिन अचानक से फिर आ गया सिस्टम वाले नेताजी को जोश। नगर पालिका चुनाव में जोड़तोड़ की और 25 में से अपने चहेतों को दिला दिए 10 टिकट। ऐसे में पंचायत चुनाव वाले नेताजी को राहत मिल रही है। बोर्ड बना तो पंचायत वाले नेताजी ने ही मेहनत की, कहीं मिली निराशा तो नहीं चला सिस्टम, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले के इस निकाय में किसी की भी साख दांव पर नहीं है। राजनीतिक नियुक्तियों की सूची ने कांग्रेसियों की नींद उड़ाई है। आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक सूची। निगम व बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों की सूची वायरल हुई है। कांग्रेसियों के मोबाइल में ये सूची घूम रही है। सूची में धर्मेंद्र राठौर, पुखराज पराशर, राजीव अरोड़ा के नाम है। लेकिन इस वायरल सूची का एक रोचक पहलू है। गहलोत समर्थकों के साथ ही पायलट ग्रुप के नेताओं के भी नाम है इस सूची में। महेश शर्मा, राजेश चौधरी, सुरेश मिश्रा के नाम है। महादेव खंडेला को किसान आयोग का चेयरमैन पद की बात की है। हालांकि सरकार के नजदीकी सूत्रों ने सूची को अफवाह बताया। वैसे अब माकन के डेडलाइन में महज 4 दिन है बाकी, लेकिन ये तो तय है वायरल सूची में शामिल कई नेताओं को यहाँ पर पद मिलेंगे। दौसा जिले के सियासत में वर्चस्व व वजूद की लड़ाई है। सियासी खिलाड़ी ने रोक दिया अखाड़ा। सत्ता के साथ खुद के दल को भी दे डाली चुनौती। दल के कई सियासी नेता थे हाल में बेहद सक्रिय, लेकिन इस सियासी अखाड़े के बाद वो हो गए ओझल और ये सियासी प्लेयर मकसद में होते नजर आ रहे हैं कामयाब, यानी आम के आम गुठलियों के भिड़ा। जो मंत्री को नहीं पहचान सकी महिला अफसर, जी हाँ, वाकया मुख्यमंत्री आवास का है। एक मंत्री सीएम के साथ मीटिंग कर बाहर निकले थे, वही बाहर मीटिंग के इंतजार में बैठी थी एक तेज तर्रार अफसर। फैशनेबल पहनावे के लिए चर्चा में रहती है अक्सर ये अफसर। मंत्री ने मैडम जी कहकर अफसर को हेलो कहा, लेकिन मंत्री से अनजान अफसर देखती रही उन्हें। दरअसल तकनीकी जानकार मंत्री ने लगा रखा था मास्क, और ऐसे में मास्क के चलते मंत्री को ये अफसर नहीं पहचान सकी। जब मंत्री ने मास्क उतारा तो अवाक रह गई अफसर और बोली मास्क के कारण नहीं पहचान सकी। वैसे भी इस अफसर के नेताओं से दूरियां ही रहती है। क्या इस बार वाकई कार्रवाई कर पाएगा डीओपी? तबादले के बावजूद ज्वाइन नहीं करते कुछ आरएएस। सिस्टम को धता बता अन्य जगह पोस्टिंग की फिराक में रहते थे। चेताने के बाद भी जब ज्वाइन नहीं किया 18 आरएएस ने, तब आज जारी तो कर दिया गया है नोटिस। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब जवाब के बाद नहीं होती कार्रवाई, लेकिन इस बार डीओपी अनुशासनात्मक कार्रवाई के पूरे मूड में है। इंक्रीमेंट रुकने सहित यहाँ पर अन्य कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि पूरे मूड में डीओपी नजर आ रहा है अनुशासनात्मक कार्रवाई के। पहले हालांकि कार्रवाई नहीं होती थी तो इतनी गंभीरता से भी आरएस नहीं लेते थे इस तरह के मैटर को, लेकिन अब इंक्रीमेंट रुकने सहित और भी अन्य कार्रवाई इस मामले में हो सकती है अगर ये ज्वाइन नहीं करते वक्त रहते। जयपुर में एक साहब की डिमांड से अधीनस्थ परेशान है। बात मदहोशी वाले महकमे की है। ग्रामीण क्षेत्र में लगे साहब आए दिन अलग अलग डिमांड करते हैं। खाके से आकर डेपुटेशन पर लगे हुए हैं ये साहब। अधीनस्थ अफसरों को सुनाते हैं अपनी बहादुरी के रोचक किस्से। उनके ख्यात एनकाउंटर केस से जुड़े होने के भी किस्से हैं। अब लिहाज में मातहत नहीं उठा पाते किस्सों की सत्यता पर सवाल, लेकिन उनकी बढ़ती डिमांड से बढ़ रहा है मातहतों के अंदर गुबार। जिस तरह से लगातार ये अफसर या अधिकारी डिमांड पर डिमांड करते रहते हैं। खाकी से आकर डेपुटेशन पर लगे हैं ये साहब। अधीनस्थ अफसरों को सुनाते हैं अपनी बहादुरी के रोचक किस्से। एक ख्यात एनकाउंटर केस से भी जुड़े होते हैं इनके किस्से, लेकिन लिहाज में मातहत इन किस्सों की सत्यता पर भी सवाल नहीं उठा पाते। दौसा जिले के सिस्टम के एक साहब बेहद सक्रिय है। एक हाशिए पर चल रहे इस साहब को यकायक मौका मिला। बड़े साहब के करीबी के फिट होने के बाद ये मौका मिला। इस मौके को किसी हाल में नहीं चूकना चाहते थे ये साहब, लेकिन फिलहाल ज्यादा कामयाब होते नहीं आ रहे हैं नजर। बीते दिनों एक छत्र व्यवसाय के हिस्सा रहे थे ये साहब, फिर उसी प्रयास में इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है। बड़े साहब के करीबी के फिट होने के बाद ही इन्हें ये मौका मिला है और इस मौके को किसी भी हाल में ये साहब चूकना नहीं चाहते हैं। फिलहाल ज्यादा कामयाब होते तो ये नजर नहीं आ रहे हैं। बीते दिनों एक छत्र व्यवस्था के हिस्सा भी ये साहब रह चुके हैं और फिर उसी प्रयास में अब इन्होंने अपनी ताकत लगा रखी है। बीकानेर नगर निगम में कल एक रौनक दिखी है। पिंक ऑटो की शुरुआत हुई है। महिला दौड़ाएंगी बीकानेर की सड़कों पर ऑटो। श्रमशील महिलाओं के लिए ये एक अच्छी पहल है। एक तरफ कार्यक्रम में दिखी महिला सशक्तिकरण की तस्वीर, जब ऑटो में सवार हुई विधायक सिद्धि कुमारी, एसपी प्रीति चंद्रा और मेयर सुशीला कंवर। एसपी प्रीति चंद्रा ने एक संदेश भी छोड़ा है। थोड़ी दूर का भी चुकाया ऑटो का किराया। ऑटो चालक भी हुआ इस घटनाक्रम से गदगद और वही नजर आई मेयर और विधायक की दूरी भी। हालांकि विधायक सिद्धि कुमारी रंग में दिखी, पार्षदों के हक को लेकर बोली तो खूब तालियां भी बजी और मेयर ने भी प्रति उत्तर में सधा हुआ
जवाब दिया। विचक्षणशील महिलाओं के लिए एक अच्छी पहल जरूर हुई है बीकानेर। और चलिए बढ़ते आगे। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने आपकी धाक दिखाई है। 2 महीने में दूसरी बार अपनी राजनीति का लोहा मनवाया है। सीएमआर से दूसरी बार अपने क्षेत्र में लोकार्पण कराया है। संयम लोढ़ा ने पहले कार्यक्रम में गहलोत व माकन शामिल हुए और आज भी सीएम गहलोत को ही शामिल होना था इस कार्यक्रम में, लेकिन अचानक गहलोत की जगह धारीवाल ने लोकार्पण किया। बड़ी बात यह कि कार्यक्रम सीएमआर से ही हुआ, वही सीएम नहीं आए, लेकिन वैभव गहलोत कल कार्यक्रम में पहुंचे। प्रदेश की राजनीति में संयम को लेकर चर्चा रही है। अकेले निर्दलीय संयम ने 2 महीने में 2 बड़े कार्यक्रम करा लिए। वैसे संयम का नाम मंत्रिमंडल फेहरिस्त को लेकर भी चल रहा है, इसमें उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी चर्चाओं में जरूर है। लेकिन सीएमआर से दूसरी बार अपने क्षेत्र में लोकार्पण कराया है संयम लोढ़ा ने। पहले कार्यक्रम में गहलोत और माकन शामिल हुए और कल के कार्यक्रम में भी सीएम गहलोत को शामिल होना था, लेकिन अचानक गहलोत की जगह धारीवाल ने ही लोकार्पण किया। हम भी किसी से कम नहीं, तुम शेर तो हम सवा शेर। विधायक जी और जिलाध्यक्ष में अंदरूनी घमासान जारी है। लगातार चलती ऐसी खींचतान की दोनों ही एक दूसरे की शिकायत करते हैं। संगठन को दोनों अपनी अपनी दलील भी दे चुके हैं। जिलाध्यक्ष का कहना है कार्यालय में नहीं आते विधायक साहब, ना ही मेरी बात को देते कोई खास तवज्जो। तो दूसरी तरफ विधायक जी की दलील अलग है। विधायक जी का कहना है कि मेरी वरिष्ठता का ही नहीं सम्मान, ना ही मेरे कार्यकर्ताओं को संगठन में सम्मान मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों बड़े नेताजी के प्रवास में दोनों के दिल मिलाने की कोशिश हुई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि आगामी दिनों में कितना पिघलती है ये बर्फ। गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। जहाजी नेताजी की सीधी सी है ये कहानी। भाजपा में जिलाध्यक्ष हो या फिर कोई और, सभी को साथ कर चलते हैं ये विधायक साहब। किरोड़ी मीणा के सबसे करीबी विधायक को कम नहीं है चुनौती। हालांकि हराया तो दिग्गज कांग्रेसी गुर्जर नेता को था। अब गुर्जर नेता का हारने के बाद भी सत्ताधारी दल में इनका बड़ा मुकाम है। फिलहाल क्षेत्र के निकाय चुनावों में विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर है। अभी भाजपा जीत को लेकर ये दावा तो कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को भी सत्ता में होने के कारण जीत का भरोसा है, लेकिन तय मानकर चलिए कि इस बार की निकाय चुनाव की परफॉर्मेंस भी काफी मायने रखेगी। जग को मिला राम का सहारा, अब फिर क्या चाहिए। जरूरी नहीं कि साजो सामान से ही सियासत हो। सियासत में जुड़ाव, सरलता, सहजता, सादापन भी फतेह दिलाता है। ऐसा ही नेता ने निकाल दी दिल्ली वाले दलित कांग्रेसी नेताजी की हवा। बात है भाजपा के चुने जनप्रतिनिधि की, तो दूसरी तरफ दिल्ली भेजे साहब की पिछले निकाय चुनाव में साथ मिला भाजपा संगठन का तो जीत मिली। अब सियासी गलियारों में ये चर्चा है, सर्वाधिक ठंड वाले इलाके की सियासत में सरलता जरूरी है। कुछ भी कह लो, लेकिन दिल अभी तक जवां है साहब का। सबसे उम्र दराज भले ही हो, लेकिन दिल नौजवान सा है साहब का। विधायक जी को लेकर आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी ये कयास लगाए गए। इस बार सदन में क्या कुछ बोलेंगे विधायक जी, क्योंकि बाड़ेबंदी के दौरान इनके एक ही बयान ने हड़कंप मचा दिया था। जब भाजपा के ये नेताजी ने सरकार गिराने जैसी बातों पर कहा था कि चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र से गिराना ठीक नहीं। ऐसी परंपराओं को लेकर भैरव सिंह शेखावत के पुराने सिद्धांत भी गिनाए थे। लंबे समय से खामोश से ये साहब थे, कुछ दिन पूर्व बीमार भी हुए थे। अब इंतजार इस बात का कि आखिर इस बार क्या बयान होगा इनका। आज बड़ी मीटिंग है, कल आना जयपुर ग्रेटर नगर निगम। आखिर पुलिसकर्मियों को ये अधिकार किसने दिया, किसके आदेश पर निगम पहुंच रहे लोगों को पुलिसकर्मी वापस भेज रहे हैं। आज वृद्धावस्था पेंशन को लेकर एक बुजुर्ग निगम पहुंचा था, लेकिन मुख्य द्वार पर खड़े बुजुर्ग को पुलिसकर्मियों ने वापस भेज दिया। एन वक्त पर पहुंचे पीआरओ ने जब मामले में दखल दिया तो बुजुर्ग व्यक्ति की नगर निगम के अंदर एंट्री करवाई गई। और एक और जहां शहरी सरकार आम लोगों की तकलीफ दूर करने की बात कहती है, वही दूसरी ओर मीटिंग का बहाना लगाकर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।